हेलो दोस्तों, आई होप आज के दिन भी आपने प्रॉफिट किया होगा मेरी वीडियोस को देख के। जैसे कि हमने लेवल मार्क कर रखा है, उस लेवल से ही एग्जैक्टली निफ्टी घुमा। ठीक है, नीचे की तरफ सुबह में मॉर्निंग में यहाँ से रिजेक्शन मिला 380 340, हमने बोला था सपोर्ट जैसा काम करेगा, बट यहाँ से रिजेक्शन मिला और एग्जैक्टली इस लेवल पे आया। ठीक है, इसके ब्रेक होने के बाद वैसे भी आपकी एक एंट्री बनती है और ये पूरा का पूरा टारगेट, और इस जगह पे वापस से सपोर्ट मिला एग्जैक्टली इस लेवल से वापस बाउंस बैक आया, और इस बार ये बाउंस बैक 340 को आराम से तोड़ते हुए 480 460 तक हमारा ब्रीच हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा, देखो ये पुराने वाले लेवल से 340 से 380 के ऊपर 20 से 30 रुपये का एस एल लेके आप बाइंग कर सकते थे। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी आपका एस एल हिट हुआ है इसके अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली इसी लेवल से, और हमने बोला था इसके नीचे जाएगा 136 के नीचे जाएगा तो सेलिंग। तो 136 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है दिखाई नहीं दी, तो हमारी सेलिंग ट्रिगर्स नहीं हुए। और आज के दिन हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। ठीक है, मेरे सारे सब्सक्राइबर को मैं विश करता हूँ कि हैप्पी धनतेरस, एंड आप प्रॉस्पेरिटी इसी तरीके से आपकी फैमिली और आप बनाते रहें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़ के लिए, आगे फर्दर मैं वीडियोस बनाता रहो। कल के लिए देख लेते कल के लिए क्या एक्शंस बनेगा। ठीक है, जिस हिसाब से निफ्टी आज लेवल्स ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया, अब ये मेजर लेवल के आजू बाजू पहुंच चुका है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखें। एक सेकेंड, ये डिलीट कर देते, इसका कोई काम नहीं है। तो ठीक है, ये लेवल जो पुराना है 490 के आजू बाजू, ये अब रेजिस्टेंस जैसा ही एक्ट करेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट इस लेवल तक रहेगा 580 और 600 के अराउंड। ठीक है, ये लेवल्स के टारगेट आने वाले टाइम में आते हुए हमें दिखाई देंगे अगर इसको ब्रीच करता है तो। ये लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बट अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, सपोज एक सेकेंड 5 मिनट में आ जाओ अगेन। ठीक है, कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और 490 का लेवल राउंड ऑफ 500 ले लो, ये लेवल क्रॉस होता है। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि मैं फ्लैट ओपन होने की बात कर रहा हूँ। फ्लैट ओपन होके ये किसी भी तरीके से 490 को ब्रेक करता है तो हमें बाइंग की एंट्री लेनी है, और टिल द लेवल ऑफ 580 हमारा पहला टारगेट रहेगा, वहीं तक हमारे टारगेट्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, वहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेगा, फिर बाइंग आ सकती है। ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग का केस है कि जब हमारा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। तो आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कब बाइंग करनी है। 490 के ऊपर और 500 एग्जैक्टली के ऊपर बाइंग आएगी। सपोज़ करो कल बड़ा गैप डाउन हो जाता है 390 से 350 का लेवल जो हमारा है, इस लेवल के आजू बाजू एग्जैक्टली ये लेवल से ये नीचे वाला लेवल, ये हमारे लिए डिमांड जोन जैसा एक्ट करने वाला है। मैं इसको बना देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। ये हमने पहले पैरेलल ली थी, पैरेलल लाइन्स, अब इसी का यूज़ करेंगे। ये 390 से 350 का लेवल, करेक्ट, एग्जैक्टली ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस लेवल पे आने के बाद हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाइंग की। ठीक है, इस लेवल के आजू बाजू हम क्या ढूंढेंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाइंगे। एग्जैक्टली इस लेवल से कोई भी हमें डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट देता है या इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना के ब्रेकआउट मिलता है तो हम ज़रूर बाइंग करेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस। क्लियर? अब सपोज़ करो गैप अप हो जाता है तो गैप अप होने के बाद आपको पता है इतना हाई रनअप आ चुका है, गैप अप होने के बाद ये गैप अप सस्टेन नहीं होगा। ठीक है, हाई चांसेस है गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं होगा और हमें पुल बैक आता हुआ दिखाई दे। बट इस लेवल पे आने के बाद अगर हमें कोई भी तरीके का 5 मिनट की कैंडल बुलिश दिखाई दे या बुलिश क्लोजिंग है और ब्रेकआउट होता है, देन अगेन आप बाइंग करके जा सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। निफ्टी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, आई होप दैट इज़ क्लियर। अब इसके बारे में अब इसको हम चेंज करते हैं 2 सेकेंड। यस, इस लेवल में जो हमेशा हम लिखते हैं, देखो यहाँ से बाइंग के थोड़े कमी आपको आशा रखनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा रनअप आ चुका है। ठीक है,
फिर भी हम बाइंग का लेवल देख रहे हैं 490 के ऊपर 20 से 30 का सेल, टारगेट 50 से 60 रुपीज़ के आजू बाजू आएगा। सेल आपका अगर 390 से 350 का लेवल ब्रेक होता है तो ठीक है, 350 का लेवल ब्रेक होता है, 350 सीधा लेते हैं, 20 से 30 का एसएल, 50 से 60 के टारगेट्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बना रखा है। इस लेवल से अगर ब्रेक मिलता है तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं इसके नीचे, और टारगेट ये रहेगा पहला 260 280 के आजू बाजू। ठीक है, यहाँ पे वापस से हमें डिमांड जोन क्रिएशन है, तो यहाँ पे वापस से बाइंग आते हुए दिखाई देगी इस लेवल पे, जहाँ पे आज थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद, क्योंकि ये पहली बार रिजेक्शन लिया, देखो 340 में रहती है एग्जैक्टली पहला रिजेक्शन आ, बट यहाँ पे इसे ये लेवल अब मेजर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पे अगर सेलिंग आती है तो पहला सपोर्ट हमें यही मिलेगा, और यहीं पे आप टारगेट बुक करने की ट्राई करना अगर आप सेलिंग में आते हैं तो। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी पे एग्जैक्टली इस लेवल पे देखो, यहाँ पे ये लेवल के आजू बाजू, अब जहाँ यहाँ से बचा ज़्यादा है नहीं। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो आप देखेंगे इस लेवल पे आते ही इससे 1 अक्टूबर को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, देन 21 अक्टूबर को रेजिस्टेंस फेस किया था, अब एग्जैक्टली इसी लेवल पे आ रहा है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हम बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। वो लेवल 52,560। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल है, अगर ये ब्रीच होता है तो हम फर्दर टारगेट्स हमें आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये टूटना चाहिए, अदरवाइज बैंक निफ्टी में ज़्यादातर इस लेवल को हिट करने के बाद सेलिंग के चांसेस है, और सेलिंग 51,800 तक आ सकती है। क्लियर, सपोज कल फ्लैट ओपन होता है इस लेवल पे और आज का हाई ब्रेक होता है, तो हम बाइंग करेंगे और क्विक स्कैल्पिंग कलेक्ट करने की ट्राई करेंगे। क्विक स्कैल्पिंग करके आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मे बी हमें रेजिस्टेंस फेस करना मिले, और रेजिस्टेंस के बाद हमें यहाँ से नीचे आता हुआ दिखाई दे। गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन ये लेवल के आजू बाजू आता है 51,970 से 51,800, ये लेवल हमारे लिए सप्लाई जोन जैसा काम करेगा। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ मैं, ये आज के ही सब कैंडल्स है। ठीक है, तो ये लेवल देखेंगे आप यहाँ पे, ये इसी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, 51,800 से 51,970 का लेवल, ये लेवल हमारे लिए कैसा रहेगा, सप्लाई जोन जैसा काम करेगा। अगर गैप डाउन कोई भी केस पे होता है तो यहाँ से हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, मे बी यहाँ से वापस बाइंग आ जाए बैंक निफ्टी के अंदर। क्लियर, गैप डाउन का केस क्लियर है। गैप अप का केस में क्या करना है, गैप अप का केस में इस जगह पे आता है तो पुल बैक ज़रूर आएगा नीचे की तरफ, उस पुल बैक में पार्टिसिपेट करिए। इस लेवल के आजू बाजू अगर कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन वापस होता हुआ दिखाई दे तो आप वापस से अपवर्ड का ट्रेंड पकड़ सकते हैं, अगर 5 मिनट पे कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दे। फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन के केस, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो हम हमेशा ही बात करते हैं। तो पहला हमारा है इंट्राडे स्टॉक्स, मोतीलाल फाइनेंस लिमिटेड। ये हमारे 1 आवर पे होता है। ठीक, मोतीलाल ओसवाल में आप देखेंगे इन्वर्स टाइप हेड एंड टाइप ऑफ पैटर्न है, तो हमने सिलेक्ट किया ये लेवल। जैसे ही 958 का लेवल क्रॉस होता है तो हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब बाई करेंगे। SL 953 का रहेगा छोटा सा, और ये टारगेट्स के लिए मोतीलाल ओसवाल में आप बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा एक पिक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाई कन्वेंशन पिक है, बिकॉज अब यहाँ पे देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, थोड़ा मैं बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ। ठीक है, यस, वेरी गुड। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे
तो 3000 के आजू बाजू स्टॉक था, ठीक है, 3024 के आजू बाजू था, ठीक है। वहाँ से वन वे नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है, और टिल द लेवल ऑफ 2450 तक, ठीक है, 2450 तक ही आया। और यहाँ पे देखिए पुराना सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल था। ये मेरी पिक है, आपके पोर्टफोलियो में ऐड करके आप बैठ सकते हैं अगले दिवाली तक, या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड भी ले तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत हाई चांसेस है कि ये इसको ब्रेक करके वापस से इस लेवल तक आने की ट्राई करेगा, ठीक है। वैसे तो FMCG सेक्टर ही डाउन में थोड़ा, मतलब जो साथ में ब्रेक आया, बट अभी हमें यहाँ पे सीधा सीधा सपोर्ट दिखाई दे रहा है और इस सपोर्ट को इतना अच्छा रिस्पेक्ट करके रिटर्न जा रहा है। हाईली चांस है शॉर्ट टर्म में आपका टारगेट 2740 विद इन 7 डे आने के चांसेस हैं, ठीक है। इतना हाई कन्वेंशन है ये स्टॉक, ठीक है, बट ये आप लेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये स्विंग ट्रेड के लिए आप उठा सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कोई इंट्राडे के लिए नहीं है, स्विंग कॉल है, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स में कोई इंट्राडे नहीं करता, स्विंग के लिए ही लेते हैं हम, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं जो हमने इंट्राडे के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। मेरा खुद का भी हिंदुस्तान फेवरेट स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। नेक्स्ट है यस NTPC। NTPC में बाइंग करनी है 414 के ऊपर, एक सेकेंड ये गैप हो जाता है, 414 के ऊपर, ठीक है। हमें बाइंग आते हुए दिखाई देगी। SL बहुत छोटा सा है तो वो छोटा सा SL लीजिए और ट्रेड को एंजॉय करिए टिल द लेवल ऑफ 418 फर्स्ट टारगेट, 415 416.5। अगर आपका टारगेट आ जाता है तो और भी ज़्यादा आप ट्रेल करके आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ACC लिमिटेड। इसमें भी हमारी बाइंग की कॉल है। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल पैटर्न है और ये ब्रेक होता है तो आप 9 से 10 रुपये का SL लगा के टारगेट 18 से 20 रुपीज़ का ले सकते हैं, ठीक है। 2333 के ऊपर, ठीक है, ये लेवल ये रहा। अरे इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा वी-मार्ट। वी-मार्ट मैंने पहले भी दिया हुआ है। वी-मार्ट के अंदर बड़ा स्टॉक है थोड़ा, 4501 की बाइंग, SL 4483, टारगेट 4520 4532 एंड 4540। ADFC, ठीक है, ये स्टॉक के अंदर हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं क्योंकि ये बार बार इस लेवल को आके चेक कर रहा है बार बार, ठीक। और लेवल क्या आ रहा है 104.5, ठीक है, थोड़ा नीचे बहुत ज़्यादा। पहले तो आप यहीं पे जज कर सकते हैं, 1063 से सेलिंग चालू करिए। एक सेकेंड, 106.50 के नीचे यहीं पे हमारा इंटरडे टारगेट आ जाएगा। इसके बिलो, ठीक है, LI टारगेट हमारा 105.30 का है और दूसरा एंड फाइनल 104.7 का। तो 3 से 4 रुपये का SL रखिए, टारगेट इतने आते हुए दिखाई देंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, एंड एक लाइक करके प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू। यहाँ का टारगेट एक बार लिख लेना थोड़ा सा, 1052 मैं टारगेट लिखवा दूँ। SL तो बराबर है, टारगेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम, 104 पहला 4.45 एंड फाइनल टारगेट हमारा 10478 104.7, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप ट्रेल करिए। थैंक यू। और आपको कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो मैंने दिया हुआ है ये वाला मेरा स्विंग कॉल है, तो ध्यान से इस पर स्विंग के हिसाब से चढ़िए, इंट्राडे का स्टॉक नहीं है, ठीक है। इंट्राडे के हिसाब से मैंने नहीं दिया। मेरा पहला टारगेट यही है 26 और दूसरा ये 27।
ठीक है, ये टारगेट्स के लिए आप स्विंग में ले सकते हैं। एग्जैक्टली अपने सपोर्ट से बाउंस बैक लेके आया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली इस लेवल से बाउंस बैक, सपोर्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, वहाँ से बाउंस बैक करके आया हुआ है, इसके लिए हाई कन्विक्शन स्टॉक है हमारे लिए, ठीक है। थैंक यू।